नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर अभी तक जितनी भी खबरें चल रही हैं, सभी खबरें बस इस बात पर फोकस हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी कैसा प्रदर्शन करने जा रही है, बीजेपी को इस बार किस तरह की उम्मीदें चुनाव के नतीजों से हैं और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस किस तरीके से इस बार जनता के बीच तीसरी बार मैंडेट मांगने के लिए जाएगी। इन सब के बीच एक घटनाक्रम ये चला है कि ममता बनर्जी की पार्टी के लोग टूट टूट कर जा रहे हैं बीजेपी में, और इन सब के बीच एक नई प्रतिस्पर्धा सी ये चल पड़ी है कि देखिए हम आपकी पार्टी के कितने नेताओं को तोड़कर अपनी ओर ले जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के परिवहन मंत्री, वो जा चुके हैं, उनका पूरा परिवार जाने के लिए तैयार बैठा है। इंतज़ार सिर्फ इस बात का हो रहा है कि अमित शाह कब लौट कर आएँ और उनकी मौजूदगी में सारा सेटलमेंट किया जाए। इस चीज़ को लेकर ये भी अटकलें चल रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह के साथ एक बड़ी डील की है और उसमें ये फाइनल हुआ है कि उन्हें क्या क्या मिलने जा रहा है, और इस बात को लेकर मीडिया ने उनसे खबरें भी पूछी, कई चीज़ें जानकारी भी पूछी है कि आपकी क्या डीलिंग हुई है बीजेपी के साथ। इसके बारे में वीडियो के आखिर में बताऊंगा। फ़िलहाल एक दिलचस्प खबर जो ये आ रही है वो ये है कि अमित शाह जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में जा रहे हैं पश्चिम बंगाल, और ये इनका लगातार तीसरा दौरा है तीसरे महीने में। नवंबर में गए थे, कुछ लोगों से मिले थे, कुछ लोगों के घर पर खाना खाया था। दिसंबर में गए, कुछ लोगों के घर पे खाना खाया, रोड शो किया, एक रैली को संबोधित किया, शुभेंदु अधिकारी को ज्वाइन कराया और आगे की प्लान बनाकर चले गए। और अब जनवरी में फिर जा रहे हैं अमित शाह वहाँ पर, और ये माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी, उनके एक और भाई हैं जो सांसद हैं, उन सबको भी बीजेपी में शामिल कराए जाने के लिए कुछ सॉलिड प्लान लेकर अमित शाह वहाँ जा रहे हैं। इस बीच ये खबर आ ही चुकी है कि शुभेंदु अधिकारी को जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बॉडी है, और एक तरीके से उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1971 में गठित किया गया था, और जूट का बहुत कुछ कारोबार लगभग 15-20 ज़िले हैं पश्चिम बंगाल के जहां फैला हुआ है और किसानों से जुड़ा हुआ है। और जूट को लेकर, जूट के एमएसपी को लेकर वहाँ काफ़ी चर्चाएं होती हैं, काफ़ी डिस्कशन होते हैं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। इसका चेयरमैन बनाए जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बिना चुनाव जीते ही एक तरीके से मंत्री बन जाएंगे, और ये साबित करता है कि बीजेपी ने उन्हें कितनी तवज्जो दी है। इसके अलावा जब अमित शाह पिछली बार गए थे वहाँ पर पश्चिम बंगाल में, तो उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये कहा था कि इस बार हम 200 सीटें जीतने वाले हैं, जबकि इससे पहले 3 ही विधायक थे उनके पश्चिम बंगाल में। तो उन्होंने ये टारगेट दिया है कि हम 200 सीटें जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन ये ग्राउंड लेवल पर इस उनके दावे की हकीकत क्या है, इसको परखने के लिए तरह तरह की खबरें चल रही हैं कि 200 सीटें वो किस आधार पर कह रहे हैं। इसका आधार कुछ हो या ना हो, लेकिन जो आने वाला समय है उसमें उनकी संभावनाएं क्या बनती हैं, इसका आकलन करने के लिए बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे कराया है। और ये कहा जा रहा है कि एक ख़ास तौर की एक आंतरिक सर्वेक्षण कराया गया है, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों, कुछ पत्रकारों, मीडिया पर्सन्स और लोगों से बातचीत की गई है, और उनके आधार पर यह तय किया गया है कि किस क्षेत्र में बीजेपी अच्छी सफलता हासिल कर सकती है, कहाँ उनका फ्यूचर बेटर हो सकता है। और इन सब की जो रिपोर्ट है वो 9 या 10 जनवरी तक तैयार हो जाएगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, ये रिपोर्ट उन्हें भी सौंपी जाएगी। वो इन रिपोर्ट्स को देखेंगे माइन्यूटली, और इसके अलावा वो जो लोग पदाधिकारी बीजेपी के पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जैसे कि मुकुल रॉय हैं या कैलाश विजयवर्गीय हैं, दिलीप घोष हैं, उन सब के साथ डिस्कशन किया जाएगा, और उसी के आधार पर एक फ़ाइनल रिपोर्ट तैयार करके अमित शाह को सौंपी जाएगी। और अमित शाह को ये रिपोर्ट सौंपने के बाद एक आकलन ये तैयार किया जाएगा कि हम कितनी सीटें वहाँ पर जीत सकते हैं। आपको ये पता ही होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 18 लोकसभा सीटें जीती थी, और शुभेंदु अधिकारी जो अभी हाल ही में बीजेपी में आए हैं टीएमसी छोड़कर,
उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक बैठक के दौरान ये भी कहा कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 के, उनमें 120 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे रही थी और इसलिए बीजेपी के पूरे चांस हैं इस बार सत्ता में आने के, और हमें सत्ता में आने के लिए और 30 सीटें चाहिए। आपको पता ही होगा कि 296 सीटों का टोटल सिनेरियो है वहाँ का, पश्चिम बंगाल का, और 148 सीटें किसी भी दल को सत्ता में पूर्ण बहुमत लेने के लिए वहाँ ज़रूरी हैं। तो यानी कि 120 सीटों पर शुभेंदु की अगर हम मान लें तो 120 सीटों पर तो बीजेपी वहाँ आगे रही थी लोकसभा चुनावों में, ये बिल्कुल फैक्ट भी है, और केवल 30 और सीटों पर उन्हें प्रेशर बनाना है कि किसी तरीके से पार्टी को आगे ले जाएं। और सब जानते हैं कि 150 से 160 के बीच का जो समीकरण होगा वो बिल्कुल उपयुक्त होगा बीजेपी के लिए सत्ता में आने के लिए। और शायद यही वजह है कि अमित शाह 200 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें 200 सीटें जीत ली हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को उस पर फोकस करना है कि अगर हम 200 सीटें नहीं भी जीत पाए तो गिर पड़कर बहुमत के लायक 148 150 के करीब सीटें तो हम जीत ही लें। फिलहाल जो और दूसरी तरह की बातें आई थी, जैसे कि प्रशांत किशोर का एक ट्वीट आया था। प्रशांत किशोर जो कि रणनीति तैयार कर रहे हैं ममता बनर्जी के लिए विधानसभा चुनावों की, उनके कैंपेन को चला रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं उनका। उन्होंने ये कहा था कि अगर बीजेपी ने 2 अंकों का आंकड़ा भी पार कर लिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। बीजेपी ने इसको इस तरीके से लिया है, बीजेपी ने इसको ये कहा है कि देखिए दो आंकड़ा तो 99 तक होता है, यानी कि ये मान लिया है प्रशांत किशोर ने कि 99 सीटें तो बीजेपी जीत ही जाएगी। अब तो फिर 148 पहुंचने में देरी ही कितनी रह जाती है। बहरहाल इस जो ये सर्वेक्षण कराया है बीजेपी ने, इसकी जैसे ही जानकारी फाइनल आउटपुट्स मिलेंगे वो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बताऊं कि अभी मीडिया ने शुभेंदु अधिकारी से काफ़ी बातचीत की है, कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए हैं उन्होंने, और उन्होंने ये कहा है, मीडिया ने बार बार शुभेंदु से ये पूछा है कि आप जब बीजेपी में आए हैं तो आपकी वहाँ पर क्या बात हुई है, हाईकमान ने आपसे क्या कहा है, आपने क्या सेटिंग की है और क्या आपको अश्योरेंस बीजेपी की तरफ से मिला है। इसका बड़ा मज़ेदार जवाब शुभेंदु अधिकारी ने दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर मैं चाहता तो मेरा परिवार इतना बड़ा है कि हम लोग मिलकर अपनी एक रीजनल पार्टी बना सकते थे, लेकिन हम रीजनल पार्टी बनाते तो सारे पदाधिकारी उसमें हमारे ही परिवार के लोग रहते, और मैं भाई भतीजावाद की राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहता। और मैं जानता हूँ कि बीजेपी जो है वो सत्ता में यहाँ आने के लिए एकदम तैयार है, और मुझे उससे बढ़िया प्लेटफार्म कोई दूसरा नज़र नहीं आया, क्योंकि जिस भाई भतीजावाद की राजनीति के खिलाफ मैं ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर आया हूँ। आपको पता ही होगा कि टीएमसी में अभिषेक बनर्जी जो ममता के भतीजे हैं वो सांसद भी हैं, युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं, उन्हें बहुत तवज्जो दी जा रही है, उन्हीं की पार्टी में चल रही है, और शुभेंदु की असली नाराज़गी भी यही थी। तो शुभेंदु ने ये कहा है कि मैं चाहता तो रीजनल पार्टी बना सकता था, लेकिन मैं बीजेपी में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीजेपी को ये जानता हूँ कि बीजेपी अगर यहाँ सत्ता में आएगी तो बंगाल का जो गौरव है, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का गौरव है, स्वामी विवेकानंद का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर का, इन सब को हम गौरव को वापस लेके आएंगे, और इसके अलावा हम भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे इस राज्य को, और एसएससी के आधार पर जो छात्र हैं उनको नौकरियां दी जाएंगी, पब्लिक सर्विस कमीशन, पुलिस, सबको जो है राशन मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, कर्मचारियों को डियरनेंस अलाउंस, महंगाई भत्ते हम उचित दिलवाएंगे। इस तरह की समस्याओं की बात करके मैं बीजेपी में आया हूँ। बहरहाल ये दूर की कौड़ी है, अभी चुनाव होंगे, चुनाव के बाद बीजेपी सरकार बना पाएगी या नहीं, शुभेंदु अपने वादों को पूरा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन खबर यही है कि बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे करा लिया है और उसी के आधार पर अगले 4-5 महीनों में बीजेपी अपने सारे जो रणनीति है पश्चिम बंगाल को लेकर उसे एग्जीक्यूट करने जा रही है। इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। अमित शाह जनवरी में फिर दौरा करेंगे लास्ट में, तो उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। पहले भी मैंने कई वीडियोज़ इस पर बनाए हैं अमित शाह के दौरों पर, आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की जो अलग से प्लेलिस्ट है बंगो युद्ध, उसमें आप देख सकते हैं ये सब वीडियोज़।
और अगर आप बंगाल से रहने वाले हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना नाम लिखें, बताएं कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि मेरा एक नया चैनल शुरू होने जा रहा है कुछ ही दिनों में और उसमें मैं लाइव आपसे जुड़ना चाहूँगा। ख़ासतौर से पश्चिम बंगाल के लोगों से मैं बात करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि उनके क्षेत्र में क्या चल रहा है, उनके क्षेत्र में किस के जीतने के संभावनाएं हैं और पॉलिटिकल सिनेरियो वहाँ का क्या बन रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें। थोड़े से 50-100 रुपये खर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे सदस्य बन सकते हैं। तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उसके माध्यम से आप मुझे सूचनाएं भेज सकते हैं। देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।